नमस्कार, न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बसपा के बाद बीजेपी करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। जी हां, बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी और 5 सितंबर को इसकी शुरुआत होगी। भाजपा भी बसपा की तर्ज पर अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है और 5 सितंबर को इसकी शुरुआत हो रही है। उधर 5 सितंबर को ही किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर रहे हैं, तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी 5 सितंबर से प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। इससे पहले बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। प्रदेश के कोने कोने में यह सम्मेलन होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रदेश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी और कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी को ब्राह्मणों के नाराज होने का डर सता रहा है, जिसके चलते वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। नाराज ब्राह्मणों को साधने में भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों से जुटी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे फोन लाइन पर है। क्या कुछ जानकारी अभिषेक इस खबर को लेकर, जो है भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख से प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है? जी, कल से कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध महासम्मेलन शुरू होगा और ये प्रबुद्ध महासम्मेलन कहीं न कहीं बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को देखकर शुरू किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की अगुवाई करते हुए प्रबुद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। दबी आवाज में भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें ब्राह्मण नाराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से बसपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा थामा तो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ने लगा। अभी हमसे स्कूल की बातचीत में भाजपा के प्रवक्ता धीरू वाजपेयी और राकेश त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, इसमें जो भी प्रबुद्ध है उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नाराज ब्राह्मणों को फिर से साधने में जुटी हुई है। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है, तो यहाँ पर ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों के वोटरों को कटने का डर सता रहा था? क्या बात है ऐसी? जी, जिस तरह से ब्राह्मणों नेताओं के प्रति कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे अन्य ब्राह्मण के बड़े बाहुबली नेता हो जिनके खिलाफ भाजपा द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं इसका नाराजगी का आलम तो देखने को मिल ही रहा है। और रही सही काम पूरी कर रही है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के द्वारा। तो इसी सबसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ा और कल से अब सुब्रत पाठक की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। अभिषेक, एक चीज और जानना चाहेंगे, आज 5 तारीख को 5 सितंबर को किसान महापंचायत करने वाले हैं मुजफ्फरनगर में और भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होने वाली है और उधर भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है 5 सितंबर को ही। तो दोनों की तारीख एक जैसी है, क्या इन दोनों का कोई आपस में भी संबंध है? क्या कहीं ना कहीं भाजपा थिंक टैंक ने किसान पंचायत का माहौल ठंडा करने के लिए ऐसा किया होगा, ये तो अंदर खाने की बात है। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग से ज्यादा किसान सम्मेलन जो होने वाला है मुजफ्फरनगर में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के किसान जुटेंगे, वो सबसे बड़ा हाईलाइटेड विषय होने वाला, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं 5 लाख से ज्यादा किसान वहां पर मौजूद होने वाले हैं। तो ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, यह ठीक उल्टा होगा और किसान सम्मेलन के आगे या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन फीका पड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जैसे कि बसपा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर को होगी और इसकी जिम्मेदारी कन्नौज के सांसद को सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। और आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरल बुखार का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। आलम यह है कि अब अस्पताल में भी जगह नहीं बची है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 400 से ज्यादा बच्चों को भर्ती कराया गया है। जगह न होने से एक ही बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में नई बिल्डिंग में 100 बेड और लगाए जा रहे हैं। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जिले में डेंगू बुखार का प्रकोप इतना है कि लगातार बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। यहां तक कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं बची है। स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के 100
स्वयं मात्र व शिशु चिकित्सालय भी अब फुल हो चुके हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। आलोक शर्मा, कार्यवाहक CMS ने बताया कि 400 से अधिक मरीज हैं, इसलिए बराबर में जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें 100 बेड तैयार किए जा रहे हैं। वार्ड कल से चालू हो जाएगा। जी हाँ, और आपको ये खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार फिरोजाबाद से, जहां पर 400 बेड पहले से ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिसके चलते बेडों की कमी हो गई थी। लेकिन इसी दौरान एक जो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी उसमें अलग से 100 बेड लगाए गए हैं, जिसके बाद से अब मरीजों की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने 100 बेड अलग से लगवाए हैं, जिस पर मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। क्योंकि इस वक्त वायरल फीवर और डेंगू के सबसे ज्यादा जो केस सामने आ रहे हैं वो फिरोजाबाद से आए हैं, और मरने वालों की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो भी फिरोजाबाद से है। क्योंकि अकेले फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो 50 लोग अब तक इस बुखार से, जो वैसे में ये बुखार चल रहा है उससे 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अगर मथुरा की बात करें तो वहां पर 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ फर्रुखाबाद में भी अगर हम बात करें तो 3 लोगों की जान गंवा चुके हैं। वहीं लखनऊ में भी करीब 400 के आसपास केस सामने आए हैं। हालांकि फिरोजाबाद में हालात बड़े ही खराब बने हुए हैं, क्योंकि लगातार वहां मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा था, और लगातार जैसा कि वहां पर वायरल फीवर है उससे बढ़ने से लोग दहशत के माहौल में रह रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं हमीरपुर से। हमीरपुर में पूर्व प्रधान पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूपी के हमीरपुर जिले में एक पूर्व प्रधान के घर पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा फायरिंग और गुंडाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा पूर्व प्रधान के घर पर नकाब पहनकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए जान से मारने की कोशिश की गई। इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो में बदमाश प्रधान के घर में फायरिंग कर हंगामा और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधान ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मोधा कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जिले के मोधा कोतवाली क्षेत्र के अरतरा गांव का है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर फायरिंग की जा रही है और गाली गलौज की जा रही है, जहां पूर्व प्रधान सुरेश के घर पर कल देर रात तक कुछ अज्ञात नकाबपोश ने फायरिंग कर दी। गांव के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा मेरे घर में फायरिंग की गई और मुझे जान से मारने की नीयत से 4-5 राउंड फायर करते हुए घर के अंदर मेरी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें 2 फायर गाड़ी में लगे और मैं बाल बच गया, जिसकी वजह से मेरी जान की सुरक्षा की जाए। वह पुलिस प्रशासन के द्वारा मैं प्रताड़ित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता हूँ। यह एक अपराधी व्यक्ति है जिसके खिलाफ 8 कौन लोग थे वो? जिनका नाम है लल्ला पंडित, अशोक यादव, लल्ला पंडित का भाई व मनोज वर्मा। ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और ये कई माह के लिए 6 माह के लिए कई बार जिला बदर हो चुके हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वही हमीरपुर से हमारे सहयोगी संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के लिए। संदीप, जो है पूर्व प्रधान पर हमला हुआ था बीती रात को, तो क्या कुछ ये पूरा मामला था? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला मोधा कोतवाली क्षेत्र के अरतरा गांव का है, जहां पर पूर्व प्रधान के घर कुछ दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जो हवाई फायरिंग थी उसमें से कहीं न कहीं प्रधान की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और साथ ही घर के मकान में कई जगह छतें उसके उपलब्ध है। तो जो इस तरीके से सरेआम दबंगई हुई है उसको लेकर पूर्व प्रधान ने कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और जिस पर पुलिस ने तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की है अभी तक? जी, पुलिस का भी जो प्रथम दृष्टया या जो विवेचना के आधार पर जो तथ्य निकल के आए हैं, तो पुलिस का मानना है कि जो ये पूरा विवाद है ये जमीनी विवाद है, इसको लेकर के ये फायरिंग की गई थी और कहीं ना कहीं पुलिस उसकी तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमीरपुर के एक गांव में एक पूर्व प्रधान पर कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसके घर के बाहर गाली गलौज करने लगे और इस पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पूर्व प्रधान ने FIR भी इस मामले में कराई है। और मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का आज मथुरा दौरा है। गांव को का दौरा करेंगे आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। वक्त की बड़ी खबर मथुरा से हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा का दौरा करेंगे और गांव कोह का वो दौरा करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए हैं। डेंगू बुखार को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों से भी वो चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा में बुखार से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का आज मथुरा में दौरा है
इस दौरान वो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ इलाके में फैल रहे डेंगू बुखार और वायरल फीवर को लेकर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि अभी तक मथुरा जनपद में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा के अलावा ये वायरल फीवर प्रदेश के अन्य राज्यों, अन्य जिलों में भी फैल रहा है, जिसके चलते सरकार की ओर से प्रशासन को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा का दौरा करेंगे और इस दौरान वो वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार फैल रहे रहस्यमय बुखार के चलते वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर जो आज श्रीकांत शर्मा दौरा करने वाले मथुरा का? मंत्री के साथ मंत्रिमंडल है वो भी किसी जो बुखार रेशमी बुखार चल जो जी, जो प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन के साथ साथ डॉक्टरों की टीम भी वहां मौजूद है। तो इसी को लेकर शनिवार और इतवार को मथुरा के जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, इनका 2 दिना मथुरा दौरा रहेगा। जो आज शनिवार है तो आज ये पहलगाम जाएंगे और वहां जो पीड़ित हैं पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उनको आश्वासन देंगे। पवन, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, इस समय जो मथुरा के हालात है, जो ये बीमारी फैल रही है, जो ये बुखार की बात चल रही है रहस्य में, तो अभी कैसे हालात है वहां के? अभी डॉक्टरों से जब हमने बात की तो डॉक्टरों का कहना है कि अब तो काफी सुधार है, पर वहां के गांव के लोग हैं उनका कहना है कि केवल जो डॉक्टर है वो झूठे वादे कर रहे हैं, हमको कोई भी यहाँ पर जो सुविधा है वो नहीं दी जा रही है। अगर हमको सुविधा दी जाती तो हमारे जो कलेजे के टुकड़े हैं वो हमसे क्यों दूर होते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका, लेकिन फोन लाइन पर बने रहिए, अभी अगली खबर की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर आज श्रीकांत शर्मा का दौरा है मथुरा में, क्योंकि मथुरा में आज श्रीकांत शर्मा दौरा करने जा रहे हैं। इसका मेन वजह है क्योंकि वहां पर जो बुखार है, जो रहस्यमय बुखार है, उसके काफी केस सामने आए थे और 12 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है और वायरल फीवर व डेंगू जैसे केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते वहां का पूरा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और सरकार की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हर जिले में जो भी आवश्यक सहायता है वो जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि इस समय लोगों के बीच एक दहशत का माहौल बना हुआ है। एक तरफ कोरोना की तीसरी वेव और दूसरी तरफ इस तरह का बुखार। और एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसका नाम अरविंद बताया जा रहा है और उसके 3 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। 16 अगस्त को 1 करोड़ 5 लाख की लूट की वारदात को इस आरोपी ने अंजाम दिया था और बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूटी गई रकम भी बरामद की है। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरा ऑपरेशन करती हुई कि किस तरह से पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये उस समय की वारदात है। रात्रि में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये वो बदमाश हैं जिन्होंने 1 करोड़ 5 लाख की नकदी लूटकर फरार हुए थे और पुलिस ने लंबी जद्दोजहद के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 16 अगस्त को यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा की नकदी की लूट की घटना हुई थी। उसके संबंधित जो मुख्य आरोपी है अपने साथियों के साथ आज यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। उसी के सूचना के ऊपर मालगोदाम रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। अपराधियों की सूचना पाते ही उनके द्वारा अपराधियों को वार्न किया गया। इसके जवाब में अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और बाकी उसके 3 साथी को हिरासत में लिया गया है। अभी प्राथमिक जानकारी से ये जानकारी हुई है कि जो 1 लाख का इनामी अपराधी अरविंद था, जो उस घटना का मुख्य आरोपी था, वो भी हिरासत में लिया गया है। उसी के पैर में गोली लगी है। उसके 3 साथी भी लिए गए हैं। इनके पास से बरामदगी भी हुई है, जिसका विवरण जल्द ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये मथुरा से खबर है, जहां पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई देर रात, क्योंकि ये वो बदमाश है जिन्होंने कुछ दिन पहले 1 करोड़ 5 लाख की नकदी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन बदमाशों को देर रात गिरफ्तार किया है और एक बदमाश के गोली लगी है जिसमें वो घायल भी हो गया और उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ये पूरा मामला 16 अगस्त का बताया जा रहा है, जब बदमाशों ने 1 करोड़ 5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस तब से ही इनकी तफ्तीश में जुटी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन साथियों को अब गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला मथुरा का है
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर है। पवन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर जो ये पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिनके पास से नकदी भी बरामद की गई है? जी बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बड़ी थी, जिसको पुलिस ने आज खुलासा किया है। जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था अरविंद उर्फ माया जाट, जिसको माल गोदाम के पास से पकड़ के मुठभेड़ में उसको पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं तो पुलिस को बहुत बड़ी सफलता लगी। हाँ, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे पवन, जो ये पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, इसमें क्या और भी लोग पकड़े गए हैं एक आदमी के अलावा? बाकी 8 लोगों को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, जिनको जेल भेज दिया है। ये अरविंद उर्फ माया, जो कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। कल मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इसको मुठभेड़ के दौरान पकड़ा है और जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 5 लाख की नकदी लेकर फरार हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात इसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी वारदात 16 अगस्त की है, जब इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी 5 सितंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत की तैयारियां जोरों पर है। महापंचायत का आयोजन नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने जा रहा है। यहां मैदान लगभग 17 बीघे का है। यहां पर किसानों के बैठने के लिए समूचे मैदान में टेंट लगाए गए हैं, साथ ही एक बड़ा मंच भी बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान यहां पर आएंगे और इस पंचायत में जनसैलाब जुटेगा, जिसको देखते हुए आयोजकों ने जगह जगह पर किसानों के रुकने के और खाने की व्यवस्था भी की है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर सहित पास के जनपदों में अतिरिक्त आईपीएस की तैनाती कर दी गई है, जिसमें आकाश कुलरी, अनुराग वत्स, कुंवर अनुपम, नरेंद्र कुमार सिंह, सिद्धार्थ शंकर मीणा को तैनात किया गया है। साथ ही अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक रईस अख्तर, एसपी संजीव वाजपेयी, एसपी शिवराम यादव, सीओ चमन सिंह चावड़, सीओ अरुण कुमार, सीओ पीपी सिंह भी इस महापंचायत को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने बताया कि 5 तारीख को ऐतिहासिक किसान पंचायत हो रही है और एक ऐतिहासिक पंचायत होगी। इस पंचायत में कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। जनपद में 5 तारीख को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखी गई है और विभिन्न प्रकार से रेंज का, जोन का व मुख्यालय का फोर्स हमें प्राप्त हो रहा है। उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। जो हमारा कार्यक्रम स्थल है, उसके अलावा जो विभिन्न रूट्स हैं जहां से किसान आएंगे, उन सभी जगहों पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। सभी जगहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, समन्वय स्थापित रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है। तकरीबन सीसीटीवी लगा हुए हैं जनपद में। सिटी क्षेत्र में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनको सभी को एक्टिवेट करते ऑनलाइन किया गया, उनको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करी जाएगी और जो विभिन्न हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पर स्टैटिक ड्यूटी, मोबाइल ड्यूटीज़, पार्किंग ड्यूटीज़, अन्य प्रकार की ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। सर, पंचायत में किसी तरह का माहौल खराब करने जैसा कोई मामला सामने आता है, किस तरह कार्रवाई? देखिए, जनपद में लगातार इस चीज़ के लिए सतर्क दृष्टि बनाई गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखा जाएगा, इसी चीज़ के लिए सारे प्रयास। सर, तकरीबन कितनी फोर्स लगाई गई? देखिए, पीएसी और आरआरएफ की फोर्स हमें प्राप्त हुई है, जो कि 8 कंपनी है। उसके अलावा अन्य रेंज, जनपद, जोन और मुख्यालय से भी फोर्स प्राप्त की गई है। उस सभी का आंकलन आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। जितने भी आज तक की पंचायतें हुई हैं, उसमें सबसे विशाल पंचायत ये एक होने जा रही है और उसकी तैयारी में हमारे हजारों साथी पिछले 1 सप्ताह से लगे हुए हैं। पूरे शहर में, पूरे ज़िले में व्यवस्था की गई है, क्योंकि लाखों लोग दूसरे राज्यों से आने वाले हैं। हर गांव में हमने कह दिया, प्रत्येक परिवार उनके स्वागत के लिए तैयार है। जो बाहर से, अन्य प्रांतों से लोग आएंगे, जो जहां आएगा उसको हम ये निवेदन करेंगे, किसी गांव में जाओ, वो गांव उनका अपना गांव है, अपने परिवार हैं, अपने घर हैं। हर घर के दरवाजे उनकी स्वागत के लिए खुले हुए हैं। पूरे शहर में अनेकों स्थान पे हमने लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की हैं और 500 से ज़्यादा लंगर खाने के हमारे यहाँ शहर में और शहर के बाहर चारों तरफ लग जाएंगे। तो इस महापंचायत पर कितना असर आपको अंदाज़ा लग रहा है कि? देखिए, असर तो शर्मदार लोगों पे होता है।
तो वो तो नज़र आता नहीं। दिल्ली की सरकार में अगर शर्म होती तो 9 महीने किसान को सड़कों पे ना बैठाया जाता। 700 किसानों के करीब शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। तो शर्मदार सरकार तो ऐसा काम करती नहीं, बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। तो उनका क्या सोच होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे लोगों में वो संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सरकार बैठी वो गरीब आदमी की सरकार नहीं, वो किसान मजदूर की सरकार नहीं है। वहीं गाजियाबाद में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और ये बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कई मामले में फरार चल रहा था आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में शुक्रवार को दिनदाड़े बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि गिरफ्तार किए गए बदमाश पर विभिन्न थानों में करीब 3 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी पिछले काफी समय से पुलिस को तलाश थी, लेकिन साथिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से हाल ही में लूटे गए 32,000 की नकदी भी बरामद की है। संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पल्सर सवार एक बदमाश उधर से गुजरा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि और तेजी से मोटरसाइकिल भगा लिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको घेरा गया। अपने को घिरा देख करके जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर उसने फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जब उसको उस पर फायर किया गया तो उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ पे अपना नाम अमीर हुसैन, जो मूल रूप से संभल का रहने वाला है, इसमें एनसीआर में लगभग 30 मुकदमे इस पे दर्ज हैं। अवैध असलाह, चोरी का पल्सर मोटरसाइकिल और 32,000 रुपये उससे बरामद हुए हैं। आगे भी उससे पूछताछ की जा रही है। घायल को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। वहीं देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,618 नए केस सामने आए हैं, जो कल यानी 3 सितंबर की तुलना में 6% कम है। वहीं पिछले एक दिन में 330 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,40,225 हो गई है। भारत में अब 4 लाख से अधिक एक्टिव केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज यानी शनिवार 4 सितंबर 2021 की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,618 नए केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के नए मामलों की तुलना में कोविड मरीजों की ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट घट रहा है, जिसकी वजह से देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देश भर में 42,000 से ज्यादा 24 घंटे में कोरोना केस सामने आए हैं और देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई है, क्योंकि फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ने लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब कोरोना के जो एक्टिव केस है वो 4 लाख के पार पहुंच गए हैं अब तक बढ़कर, और देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4 लाख के पार हो गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतने। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ।